Hello viewers, I am Muhammad Hassan from w3webschool.net. I would like to welcome in another jQuery class. इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम jQuery UI को किसी भी वेब पेज के अंदर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो jQuery UI है वो है क्या चीज़, मीन्स मैंने उसका आपको इंट्रो दिया था। तो इस क्लास में मैं बताता हूँ कि इंस्टॉल किस तरह करना है इसको। सेम वही चीज़, सबसे पहले आपने जाना है कि jQuery.com ये वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है कस्टम डाउनलोड, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ लिंक्स आ जाएंगे, ये कंपोनेंट्स हैं इनके, ये आप कोर विजेट्स, माउस पोजीशन, ड्रैगेबल, ड्रॉपेबल बटन, मेन्यूज़, ये आपने किसी को भी अनसेलेक्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो इसीलिए हमने ये सारों को सिलेक्ट करके ही ये डाउनलोड करना है। उसके बाद एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो थीम है, ये थीम्स भी अवेलेबल हैं इसके। आपको कौन सा थीम चाहिए, ये UI लाइटनेस है, UI डार्कनेस है, स्मूथनेस, स्टार्ट, ये सारे ये जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड होता है वो बेस में आता है। तो अब कौन सा थीम आपको पसंद है उसके लिए आप ये पहले यहाँ पे जाएं, सिलेक्ट करें, देखें थीम्स के मेन्यू को। तो ये यहाँ पे सारे जो थीम्स हैं ये अवेलेबल हो जाएंगे। आप गैलरी में चलें जाए, यहाँ से ये देखें ये थीम है, यहाँ पे आप जोन सा भी थीम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप इस वक्त जो थीम यहाँ पे अप्लाई हुआ ये बेस का थीम है, ये देख लें आप। तो अगर मैं चाहता हूँ, जो मोस्टली यूज़ होता है वो ये है UI लाइटनेस, मोस्टली यूज़ होने वाला थीम है। देखें ये थीम कुछ अलग है उससे, ये ऑटो कंप्लीट, ये सारे इसमें अवेलेबल होता है। उसके बाद ये इसका ये टैब्स हो गए, ये देख लें। उसके बाद ये अगर डायलॉग ओपन हो रहा है इस तरह, ये लाइटनेस में है सारा। तो ये इसका स्लाइडर हो गया, ये उसके डेट पिकर, ये प्रोग्रेस बार, ये मेन्यूज़, और ये स्पिनर इसका। इसके बाद ये भी मेन्यू, ये टूल टिप, और ये एरर। तो इनमें से आप जोन सा भी थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, इस पर क्लिक करके देख लें, आपको जो अच्छा लगता है वो थीम आप इस यहाँ से उठा लें। तो ये देखें ये सारे कुछ थीम, तो हम भी वही थीम यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली यूज़ होने वाला है jQuery ये UI लाइटनेस। इस पर मैं UI लाइटनेस आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो या आप वहाँ से थीम को सिलेक्ट करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। देखें ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट है UI लाइटनेस, इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो ये फ़ाइल आपकी जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ये देख लें ये डाउनलोड हो रही है इस वक्त, ये जिप फाइल के अंदर है ये फ़ाइल। तो ये डाउनलोड हो चुकी है, सिक्योरिटी स्कैन हो रहा है। तो बहरहाल ये फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। और इसके बाद मैं इसको अगर ओपन करूँ तो ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल। इसको मैं करता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहीं से ही, एक्सट्रैक्ट टू। तो अब कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, हम जो डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर है मेरा jQuery, यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक jQuery पे क्लिक करके एक न्यू फोल्डर में बनाता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ UI मैं यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ UI। तो ये जो UI यहाँ पे मैं जाता हूँ जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, इसको मैं वहाँ से पिक करता हूँ। ये डाउनलोड्स के अंदर जाके ये मेरी आई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे jQuery जो है यहाँ पे ये इसका फोल्डर बन चुका है UI, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं इसी को यहीं पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ। ये जो फाइल्स हैं इसके अंदर ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये फ़ाइल हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद ये फर्स्ट फोल्डर पे jQuery की मेन फाइल पड़ी है। उसके बाद इमेजेस में इसकी कुछ इमेजेस वगैरह पड़ी हैं, ये भी हमने वहाँ पे लेनी है। और अगर ना भी लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद ये इसकी इंडेक्स फाइल है,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। जो थीम आप डाउनलोड करेंगे वो उसी थीम के रिलेटेड वो यहाँ पे हमें शो करवा देगा। ये देखें मैंने jQuery लाइटनेस जब यहाँ पे डाउनलोड की है तो वो उसी के थ्रू यहाँ पे शो करवा रहा है ये इमेजेस, और ये सारा का सारा एक कंपोनेंट शो करवा रहा है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि हमने यहाँ से कौन कौन सी फाइल को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, उसका मैं नेम रखता हूँ CSS। ये मैं अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर बना रहा हूँ। उसके बाद एक और फोल्डर बनाता हूँ, इसको मैं रखता हूँ JS मीन्स जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो एक्सटर्नल मेरी फाइल है jQuery की उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये जो मैंने CSS का JS का बनाया है यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक तो हमने ये फ़ाइल यूज़ करनी है, कहाँ से मैंने उठाई है, ये जो है यहाँ इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर ये फ़ाइल पड़ी थी jQuery की, यहाँ से मैंने ये फ़ाइल को पिक कर लिया। उसके बाद हमने जो यूज़ करना है, एक ये फ़ाइल यूज़ करनी है jQuery UI CSS फाइल, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं CSS के फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो फाइल है jQuery UI, ये है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, jQuery की फ़ाइल है। तो अब मैं इसको भी मैं यूज़ करूँगा, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको JS में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये वो फाइल्स हैं जो हमने यूज़ करनी है, बस यही फाइल्स हैं। उसके बाद जितनी भी फाइल्स हैं ये क्या है, इनका जिक्र हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ये सेम ही है, jQuery UI मिन और मिनिफाइड वर्जन है वो वैसे का है, सेम है। तो उसके बाद बस यही इमेजेस हम क्यों नहीं यूज़, इमेजेस ये वहाँ पे नहीं यूज़ करनी, ये जो इंडेक्स का इनका फोल्डर है इसमें वो ये देखें जो इमेजेस यूज़ हो रही हैं, ये इमेज यूज़ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इमेज थी डेट पिकर की, ये इमेज यूज़ हो रही है। ये इमेजेस हैं तो ये वहाँ पे यूज़ होने के लिए यहाँ पे इन्होंने इमेज का फोल्डर दिया था। तो हम सिर्फ ये जो फाइल्स यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो अब CSS में भी ये फाइल इंक्लूड हो चुकी है jQuery UI की, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की भी ये फाइल आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ और इस एडिटर में मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ये जो मेरा UI का फोल्डर है मैं पूरे इस फोल्डर को इसमें ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट, और इसमें एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। इसको मैं नेम रखता हूँ, हम सबसे पहले डेट पिकर बनाएंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट पिकर डॉट HTML, और इसको सेव कर लेते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे सेव हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, HTML5 के स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए मैं एक न्यू फाइल बना के यहाँ पे क्या करना है, मैंने सबसे पहले इन फाइल्स को इंक्लूड करवाना है। लिंक क्या है, CSS के अंदर मैंने एक फ़ाइल अभी जो रखी थी, ये देखें CSS का जो फोल्डर है इसमें एक फ़ाइल है jQuery -UI.css, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ। jQuery -UI और .css, ये फाइल इंक्लूड हो गई। उसके बाद एक और मेरे पास दो फाइल्स और हैं। स्क्रिप्ट ट्रैक ओपन करता हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं, दोनों फाइल्स हैं। सोर्स लिखता हूँ और इस पे सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी फाइल है। यहाँ पे सबसे पहले हम jQuery की मेन फाइल यहाँ पे देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोर्स में JS की जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाए और वहाँ पे जो jQuery की फाइल है ये उसको यहाँ से पिक कर ले। उसकी जो एक्सटेंशन है वो जावास्क्रिप्ट है .js, तो वहाँ पे मैंने JS ही इंटर किया। उसके बाद एक और है jQuery UI, ये भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ। तो ये वो मेन 3 फाइल्स हैं जिसको मैं लाजमी तौर पे यूज़ करूँगा क्योंकि ये CSS में डिज़ाइनिंग होगी। उसके बाद jQuery की मेन फाइल है जिसके थ्रू फंक्शन परफॉर्म होगा, ये भी इनमें कुछ फंक्शन ही परफॉर्म होंगे जो कि हम यूज़ करेंगे, टूल टिप, मेन्यूज या डेट पिकर जो भी है। तो ये वो फाइल्स हैं जो मैं इंक्लूड करवा चुका हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, CSS में जाके एक और फाइल बनाऊँगा। CSS यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल और .css, और इसी फाइल को मैं यहाँ पे भी इंक्लूड करवा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ CSS style.css।
कि CSS के फोल्डर में स्टाइल की फ़ाइल को जाए। स्टाइल कौन सी फ़ाइल होगी ये मैं खुद से यूज़ करूँगा, कि हो सकता है मैं कहीं पे भी स्टाइल देना किसी को, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकी स्टाइलिंग होती है। अगर मैं अपनी पसंद की स्टाइलिंग करूँगा तो वो इसके लिए मैं ये स्टाइल की फ़ाइल में यहाँ पे जो यहाँ पे लिखूँगा तो वो स्टाइल हो जाएगा जिसकी मैं स्टाइलिंग करूँगा। उसके बाद JS के अंदर एक और मैं फ़ाइल बनाऊँगा, यहाँ पे न्यू फाइल, इसको मैं लिखता हूँ फंक्शन। जितने भी मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा jQuery के, वो मैं इस फाइल में इस फंक्शन की फ़ाइल में फंक्शन लिखूँगा। तो ये मैं लिखता हूँ कि function.js। तो यहाँ तक ये मैंने दो CSS की फाइल्स ली हैं, एक जो स्टैंडर्ड थी वो हमने लाजमी लेनी है, उसके बाद एक मैंने खुद से बनाई है जिसमें मैं स्टाइलिंग यूज़ करूँगा, और एक उसके बाद एक मैंने फंक्शन की फ़ाइल बनाई जावास्क्रिप्ट jQuery के लिए, वो मैंने अलग से बना दिया, इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। उसके बाद ये जो दो फाइल्स थी जावास्क्रिप्ट की, एक jQuery.js, jQuery.ui.js, तो ये लाजमी हमने लेनी थी। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है ये बन चुका है हमारा jQuery UI के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से बनाते हैं कुछ सबसे पहले हम डेट पिकर बनाएंगे, उसके साथ साथ फिर हम कुछ इस तरह बनाते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।